Good morning, kids. Head and face study. How to draw faces and heads from various angles. हम इसमें यही सीखेंगे. So let's start with the drawing. सबसे पहले मैं आप लोगों को एग शेप से फेसेस बनाना बताऊंगी with different angles. जैसे कि मैं छोटी क्लासेस को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप कोई भी फेस बनाने के लिए एग शेप बनाइए. बट अगर एग शेप को भी हमें बहुत इजी करना हो तो देखो मैं क्या कर रही हूँ. मैं सर्कल बनाने के बाद नीचे एक निशान देती हूँ और उसको फिर मैं मिला देती हूँ. ऑटोमेटिकली ओवल बन जाता है. और इसको मुझे 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है. अगर आप सर्कल बनाकर स्टार्ट करते हो तो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर तीसरा पार्ट अपने आप नीचे हो जाएगा. फ्रंट के लिए बीच में से मैंने कट कर दिया. प्रोफाइल के लिए मुझे क्या करना है, यानी 3/4 के लिए मुझे उसको थोड़ा सा साइड में आकर कट करना है. और साइड्स के लिए ऑब्वियसली वो लाइन साइड में चली जाएगी. और फिर मैं उसी हिसाब से इसमें नोज़, लिप्स, आईज ये सब चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दूँगी. बिकॉज डिवीज़न तो हम लोगों का ईजिली हो गया. ठीक है. अब ये आप देख पा रहे हो कि मैं जो सर्कल वाली ड्राइंग थी उसको हल्का सा मैंने स्लाइस भी किया है. बिकॉज मैं आपको एक साथ 2 आइडियाज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ. अगर आपको ये इजी लगेगा देन इट्स ओके. अदरवाइज़ हम लोग और भी नए नए इसमें आइडियाज़ में आपको करके बताऊंगी, ड्रॉ करके बताऊंगी, जिससे आप लोग देखें और आप समझ पाएँ कि हम इसको किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं. उन लाइंस को, हमारी सपोर्टिंग लाइंस को हमने हल्का सा लाइट किया और उसमें फीचर्स बनाने शुरू कर दिए. आइज़ वाले निशान पर आइज़, नोज़ वाला जो हमारा सेकंड क्रॉस था उस पर नोज़, और नीचे वाले निशान पर लिप्स. कान के लिए आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आईब्रो से लेके नोज़ वाले कट तक आपके ईयर्स बनेंगे. ठीक है. फ्रंट बहुत इजी है, इसीलिए मैं इसको ज़रा क्विक लाइन के साथ समझा रही हूँ. बिकॉज मैं इस लेसन में हेड एंड फेस स्टडी के सारे एस्पेक्ट्स कवर करना चाहती हूँ. अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज़ हम अलग से डिटेल बताएंगे फेस का. पोर्ट्रेट स्टडी में होप फॉर द बेस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. अब ये प्रोफाइल पर आ जाते हैं हम. प्रोफाइल में ऑब्वियसली साइड प्रोफाइल वाली मैंने आपको जो नोज़ सिखाई थी वो नोज़ इसमें बनेगी. तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी. आईब्रो हमारे फर्स्ट वाले कट पे, नोज़ 3/4 स्टाइल वाली, लिप्स. बिल्कुल रफ ड्राइंग कर रही हूँ मैं, बस आपको फेसेस समझ में आ जाएं. डिटेल ड्राइंग आप पोर्ट्रेट स्टडी में बिल्कुल सीख लेंगे. अभी आप फेसेस के एंगल्स सीख रहे हैं कि अलग अलग एंगल से आप फेस कैसा बनाएं. ये प्रोफाइल को इसमें डिटेल के बाद अब हम अपने साइड वाले फेस पे देखते हैं. ये देखिए सिंपल सी साइड नोज़ एंड साइड लिप्स. लिप स्टडी, नोज स्टडी, आई स्टडी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ. बस इन एंगल्स में आपको वो चीज़ें फिल करनी है. देखिए हल्का सा हेयर लाइन दिया, बन गया मेरा साइड फेस. इतना क्विक, इतना इजी ड्राइंग कोई भी बच्चा बना सकता है. 6 to 10 हर बच्चा बना सकता है. अपनी क्लास, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोगों की ड्राइंग अच्छी या डिटेल या लाइट होगी. ये दूसरी तरफ देखता हुआ प्रोफाइल फेस, इसीलिए मैंने 5 ओवल ड्रॉ कर दिए थे जिससे कि हम एक साथ 5 एंगल्स कवर करते हुए चलें. ये लीजिए. अब हम आ जाते हैं अदर साइड देखता हुआ साइड फेस पर. इसमें हल्की सी डिप के बाद देखिए साइड आईब्रो, साइड आई, साइड नोज, साइड लिप्स इसमें आपको फिल करना है और ये बन गया. आप चाहें तो जो हमारी सपोर्टिंग लाइंस थी, जो लाइंस हमें हेल्प कर रही थी, आप उन्हें इरेज भी कर सकते हैं जिससे आपका फेस थोड़ा सा क्लियर दिखे. हाउ इज इट? ये हो गया हमारा फ्रंट बोथ साइड प्रोफाइल, बोथ साइड का फेस स्टडी. अब मैं आगे इसको दूसरे तरीके से आपको करना बताऊंगी जो मैं आपको सर्कल से बता रही थी. सर्कल बनाना है और ये रिकॉर्डिंग थोड़ा सा मिस हो गया है, मैं अगले में आपको बनाकर दिखा देती हूँ. सर्कल बनाया हमने. सर्कल बनाने के बाद उस सर्कल को साइड से हल्का सा ब्लॉक किया और ये देखिए, और नीचे हमें एक निशान लगाना है थर्ड पार्ट पे और उससे हमें इसको मिला देना है. ये हमारा एग शेप वाला ओवल, बिकॉज कुछ बच्चों से ओवल नहीं बनता, और उस सर्कल को मैंने बिल्कुल 50% में डिवाइड कर दिया. तो उससे क्या होगा, हमारा 50% वाला जो पहला कट है सबसे ऊपर वाला, वो हमारा सबसे ऊपर का कट, सॉरी 50% वाला नहीं, सबसे ऊपर वाला कट में हेयर, नोज, सेकंड कट के लिए जो ब्लॉक बना, थर्ड कट जो हमारा लिप्स के लिए हो गया. बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है. डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से करते हैं.
अब अगर वही हेड मेरा दूसरी तरफ देख रहा है तो देखो मैंने उसमें एक स्लाइसिंग का यूज़ किया है, अगर आप देख पा रहे होगे। आपको उस बॉल शेप को साइड से कट करना है। ये वीडियोस मैंने बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करने के लिए थोड़ा सा फास्ट बनाया है। अगर ये समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है प्लीज़ बच्चे मेरे को मैसेज करिए। मैं कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया आप सेकंड्स के हिसाब से लिखेंगे कि मैम 4 मिनट 16 वाला डिटेल में बता दो या 6 मिनट 24 सेकंड्स वाला डिटेल में बता दो। मैं उसी पार्ट की ड्राइंग को स्लो मोशन में डिटेल में सिर्फ एक वीडियो लेसन में एक ड्राइंग करके बनाऊंगी, लेकिन आपको सिर्फ इस वीक का टाइम मिलेगा। अगर इस वीक में आपके क्वेश्चंस मेरे पास आ जाते हैं तब देखिए, बॉल साइड से स्लाइस कर्व दिया, बॉल में मैंने कर्विंग लाइन दिया, बॉल के नीचे वाला सपोर्ट। अब ये फेस नीचे की तरफ देखते हुए बन गया। फिर से बॉल को हल्का सा स्लाइस, सपोर्ट लाइन, नीचे वाला लाइन, और ये फेस ऊपर की तरफ देख रहा है। मतलब आपके हेड के एंगल्स, कौन सा फेस किधर देख रहा है, वो बनाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं इसमें हल्का हल्का फीचर्स की बिल्कुल रफली लाइन डाल रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये चेहरा किस तरफ देखते हुए बनाया गया है। देखो, वो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि ये फेसेस मूव करते हुए बनाए गए हैं। तो बॉल वाला तरीका ज़्यादा इजी है, क्योंकि बॉल वाले तरीके से आप एंगल बना सकते हैं। अब अगर मैं ओवल से बना रही हूँ तो ये सिर्फ वो बंदा कर पाएगा नहीं। अब ये मैं बॉल से बना रही हूँ, एक मैं डायरेक्ट ओवल से बनाकर दिखा रही हूँ, एक मैं आपको बॉल वाली टेक्निक से बनाकर दिखा रही हूँ। आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा टेक्निक ज़्यादा इजी लग रहा है। जो आपको इजी लगे उस टेक्निक को आपको पकड़ना है, उसी पर प्रैक्टिस करनी है, उसी पर आपको काम करना है। ओके, दोनों फेसेस डिफरेंट एंगल में देखते हुए, डिफरेंट डायरेक्शन में, ये प्रोफाइल फेस विद द हेल्प ऑफ दैट स्लाइस टेक्निक, ये ऊपर देखते हुए फेस। अब हम क्या करते हैं, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स बना रही हूँ जिसमें फीचर्स हमारे बिल्कुल वही रहेंगे, और ये आपको पता चलेगा कि फेस के शेप्स के थ्रू ही कैसे कैरेक्टर अलग अलग हो जाता है। ये 5 डिफरेंट लेडीज बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, जिनका मैंने बाहर का जो फेस का शेप है वो अलग कर दिया है। किसी को मैंने हार्ट शेप दिया है, किसी को मैंने राउंड शेप दिया है, किसी को मैंने प्रॉपर एग शेप दिया है, किसी को ओवल बनाया है। किस लिए कि फीचर्स हमारे वही हैं, लेकिन फेस की शेप से भी कैरेक्टर अलग हो जाता है। तो जब आप पोर्ट्रेट स्टडी करते हो, आपके पोर्ट्रेट्स अलग क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हमें फेस की शेप पे ध्यान देना है, आईज बड़ी है या छोटी, हमें उस चीज़ पर ध्यान देना है। उन सबको बनाने के बाद ही आपका पोर्ट्रेट निकल कर आएगा। अब आप खुद देख लो कि सिर्फ शेप्स के थ्रू कैसे ये पांचों के पांचों कैरेक्टर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक, बहुत इजी काम है, और मैं भी बहुत रफ में बहुत मज़े में बना रही हूँ। और मैं इस चीज़ की भी फिक्र नहीं कर रही कि बच्चे क्या बोलेंगे कि मैम ये क्या बना दिया, क्योंकि मुझे आपको एक बेसिक नॉलेज देना है फेस एंड शेप स्टडी का, हेड स्टडी का, कि चेहरा दूसरी तरफ देखते हुए कैसा लगेगा, झुक कर देखते हुए कैसा लगेगा, या अगर एक दूसरे के फेसेस का बनावट, स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है तो वो हम कैसे निकालेंगे ड्राइंग के थ्रू। कोई शेडिंग नहीं, कोई फीचर्स में डिटेल ड्राइंग नहीं, आप देख रहे होगे फिर भी ये पांचों कैरेक्टर एक दूसरे से अलग लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मैंने इनके जो फेस का शेप है वो एक दूसरे से अलग बनाया हुआ है। तो जब आप किसी का पोर्ट्रेट बनाते हो ना बेटा, तब आपको इन चीज़ों का ध्यान देना ही पड़ेगा कि भाई जिसको मैं बना रहा हूँ, जिस इंसान को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाल वगैरह तो चलो ठीक है अलग है ही एक दूसरे से, उसके फेस का शेप कैसा है। हेयर स्टाइलिंग उसके बाद आती है, पहले आप फेस शेप्स वगैरह पर ध्यान देंगे। वो सब चीज़ें करने के बाद फिर आप देखिए कि कैसे नहीं बनते हैं सारे कैरेक्टर्स अलग। अब मैं इन सब के डिफरेंट स्टाइल में थोड़े थोड़े हेयर स्टाइल का शेड डाल देती हूँ, जिससे आपको लगे कि चलो मैं ये पांचों को ही मैं लेडी बना देती हूँ। बिकॉज फर्स्ट वाला जो हमारा 5 फेसेस बनाए थे मैंने डिफरेंट एंगल इसी वीडियो के स्टार्टिंग में, वो सारे के सारे मेल फेसेस थे। तो चलो इस बार फीमेल फेसेस बना देते हैं, जिससे बच्चों का भी डाउट ख़त्म हो जाएगा कि मेल बना है तो फीमेल कैसे बनेगा। इतने छोटे ड्राइंग